बांस के घने जंगलों के बीच जमीन को चीरकर निकलते ये ताजे बांस के कल्ले, जिन्हें यहाँ टैम बम्बू शूट्स कहा जाता है, इन्हें बहुत ही आहिस्ता से एक एक करके मिट्टी से अलग किया जाता है। गांव की इस शांत वादी में बांस की अलग अलग किस्मों से इन कल्लों को चुनना भी एक कला है। देखते ही देखते जमीन से निकले ये नुकीले कल्ले हमारी इस बड़ी सी टोकरी को भरने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। हरे भरे जंगलों के बीच बैठकर इन ताजे और कोमल कल्लों को आहिस्ता से इस पारंपरिक टोकरी में सजाया जाता है। अब इन सभी बांस के कल्लों को जमीन पर फैला दिया जाता है। अब एक तेज चाकू की मदद से बहुत ही सावधानी से इनके बाहरी सख्त छिलके को उतारा जाता है। छिलका हटते ही अंदर से निकलता है सफेद, बेहद कोमल और रसीला हिस्सा, जिसे साफ पानी के बड़े बर्तन में जमा किया जाता है। छीले हुए इन सभी कोमल हिस्सों को अब चूल्हे पर चढ़ी एक बड़ी सी कढ़ाई में डाला जाता है। उबलते पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर इन्हें कुछ देर के लिए पकाया जाता है, ताकि इनका कसैलापन पूरी तरह दूर हो सके। उबलने के बाद इन्हें पहाड़ों से आते इस साफ और ठंडे पानी में धोया जाता है। फिर इन्हें हाथों और चाकू की मदद से बेहद बारीक और पतले पतले रेशों में चीर लिया जाता है, जैसे इन पर नक्काशी की जा रही हो। इन बारीक रेशों को अब बांस की बड़ी परातों पर फैलाकर पहाड़ों की इस कड़कती धूप में 3 दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इन सूखे रेशों को एक बड़े कटोरे में निकालकर इसमें सूखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, चाशनी और कुछ खड़े मसाले मिलाए जाते हैं। ऊपर से सिरका और नमक डालकर इस पारंपरिक खट्टे मीठे अचार को अच्छे से मिक्स किया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ ताजे बांस के कल्लों को बारीक मीट और हरी मिर्च के साथ कढ़ाई में जबरदस्त तरीके से भूना जाता है और कुछ हिस्सों को चिकन के साथ हांडी में सूप की तरह पकाया जाता है। अब उबले हुए चावल के साथ इसका पहला निवाला